Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो हमने जावास्क्रिप्ट अपनी स्टार्ट कर दी थी। आज हम उसका सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, और उसके बाद हमने बात की थी जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स की, कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होती है, क्यों यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट को हम एचटीएमएल में किस तरीके से लिंक करते हैं, जैसे कि सीएसएस को लिंक किया जाता है, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट को भी लिंक किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट भी हम एचटीएमएल के अंदर लिख सकते हैं और सेपरेट फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम ऑपरेटर्स पे बात करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। हमने दो टाइप्स पढ़ ली थी, अर्थमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, हम ये प्रीवियस क्लास के अंदर अर्थमेटिक और कंपैरिजन जो है हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करेंगे एंड इफ और इफ एल्स इसकी बात करेंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास जो होते हैं, हमारे पास ऑपरेटर होता है नॉट और एंड। ठीक है, ये हमारे कौन से ऑपरेटर हैं? ठीक है, इसके साइलेंट के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो हमारा ऑपरेटर है इसको हम कहते हैं और सॉरी। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा ऑपरेटर है ये नॉट ऑपरेटर है। सेकंड जो है हमारा वो और ऑपरेटर है, और थर्ड जो है हमारा वो एंड ऑपरेटर है। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। अपने फोल्डर को ओपन कर लेते हैं जिसमें हम काम कर रहे थे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर ली है opt.js, और अपनी html फाइल के अंदर इसको लिंक कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इस फाइल के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कंपैरिजन ऑपरेटर की, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, ये हमने बात कर चुके थे कंपैरिजन के अंदर। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है हमारे पास, उसमें अगर मैं बात करूं, सपोज मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ। कंडीशन मेरे पास क्या है? कंडीशन है मेरे पास 4 इज नॉट इक्वल टू, या इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, 4 इज लेस देन 6। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फाइल को रन करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, तो मीन्स मेरी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन हमारी क्या थी? कंडीशन थी हमारी कि 4 इज लेस देन 6, जो कि ट्रू है, क्योंकि 4 हमेशा 6 से क्या होता है? लेस देन होता है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको अ, एक कंडीशन बना के अगर मैं इसके ऊपर नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है? मैंने कंडीशन के ऊपर नॉट ऑपरेटर लगा दिया। हम कह रहे थे 4 जो है 6 से लेस देन होता है, जो कि वैलिड था, ट्रू था, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि 4 6 से लेस देन नहीं होता। ठीक है, नॉट का मतलब वो इसके इक्वल लेस देन नहीं होता, यानी कि कंडीशन का जो भी आउटपुट आ रहा था, अब क्या आएगा? अपोजिट आएगा। हम पहले कह रहे थे कि ये इससे लेस देन है, अब नॉट लगाने का मतलब हो गया ये इससे लेस देन नहीं है, जो कि क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यानी कि कंडीशन को क्या कर देगा? हमारा अपोजिट कर देगा। जो पहले ट्रू आ रहा था, अब ये उसको फॉल्स कर देगा। आप देखें यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो 4 इज लेस देन 1, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा, ये हमारा हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर 4 जो है वो 1 से लेस देन नहीं होता। ठीक है, 4 जो है 1 से लेस देन नहीं होता, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? नॉट, यानी कि 4 1 से लेस देन नहीं है, तो ये क्या बन गया? ट्रू बन गया। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? ट्रू। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर हमारा इस तरीके से काम करता है, यानी कि कंडीशन का जो भी आउटपुट आ रहा होता है, ट्रू या फॉल्स, ये उसको अपोजिट कर देता है। ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर देगा। इजी वर्ड में हम समझने के लिए इसे कह सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एंड और ऑपरेटर। तो एंड और ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे पास दो कंडीशंस हैं। अच्छा, एंड और ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अभी तक हम इसको यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर मेरे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, जैसे कि सपोज मैं एक रिजल्ट सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें मैं यूज़र के मार्क्स की बेस पे उसका ग्रेड काउंट कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरे पास कंडीशन है कि मेरे जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो या तो 90 से ग्रेटर होंगे या 90 के इक्वल होंगे, और या फिर 100 से कम होंगे या 100 के इक्वल होंगे, तब उसका क्या होना चाहिए, ए प्लस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास दो कंडीशन है, मुझे बिटवीन में चेक करना है, यानी कि 90 के बराबर या 90 से ज़्यादा, 100 के बराबर या फिर 100 से कम, दो कंडीशन हो गई। तो जहाँ पर भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस आती हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम एंड और ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, दोनों में से एक ऑपरेटर यूज़ होता है। अच्छा, कंडीशंस क्या बनेंगी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ 5 जो है हमारा लेस देन है 10 से। कंडीशन क्या होगी, ये ट्रू होगी। अगर हम आउटपुट देखें इसका ट्रू है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ और ऑपरेटर को लगाता हूँ यहाँ पे, और ऑपरेटर में मैं कह देता हूँ 4 जो है 4 के नॉट इक्वल है। अब ये वाली कंडीशन क्या है, ये कंडीशन मुझे फॉल्स रिटर्न करेगी। 4 4 के इक्वल होता है, यानी कि 4 4 के बराबर होता है, हम कह रहे हैं 4 4 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इधर हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। आउटपुट अगर हम देखें तो अभी भी ट्रू आ रहा है, सही है। हमारा आउटपुट अभी भी ट्रू आ रहा है, हमें सिर्फ एक तरफ ट्रू मिल रहा है, दूसरी तरफ फॉल्स मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन को भी फॉल्स कर देता हूँ, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। दोनों कंडीशन जो है हमारी वो फॉल्स हो गई, तो हमारा फॉल्स आ रहा है। लेकिन अगर एक ट्रू हो रही है, जैसे कि अब ये वाली मेरी फॉल्स है और इसको अगर मैं ट्रू कर देता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, ट्रू। तो और ऑपरेटर हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, वो एक तरफ देख रहा है कि मुझे या तो इधर से ट्रू मिल जाए इस वाली कंडीशन से 4 इक्वल 4 से, या फिर मुझे 5 वाली कंडीशन से जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है वहां से ट्रू मिल जाए। तो वो पूरी कंडीशन को क्या कर रहा है, आपका ट्रू रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। दूसरा मैं सेम कंडीशन यहाँ पर लगाता हूँ एंड के साथ। तो एंड जो है मेरा, यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमें आउटपुट सही से दिख जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वाली मेरी कंडीशन ट्रू है, और का हम यहाँ पर देख रहे हैं, और में क्या है, ये वाली कंडीशन ट्रू रिटर्न कर दी है, जिसके बिहाफ पे ये वाला पूरा कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो गई, ठीक है। या ये वाली जो है हमारी 5 इज ग्रेटर देन 10 जो कि फॉल्स है, तो ये फॉल्स को नहीं देख रहा है, ये सिर्फ ट्रू को देख रहा है। और जो है अगर उसको लेफ्ट या राइट से ट्रू मिल गया तो वो पूरी कंडीशन ट्रू कर देगा। एंड जो है सेम कंडीशन के साथ हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो क्या मतलब यहाँ पर एक कंडीशन हमारी जो है वो फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो ये आपकी कंडीशन को फॉल्स कर रहा है। तो अगर दोनों को ट्रू कर दें, हाँ, अब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो एंड और में डिफरेंस क्या है, एंड हमारा जो है वो चेक करता है बूथ साइड। बूथ साइड अगर उसको ट्रू मिलेगा तो ही आपकी कंडीशन पूरी क्या होगी, ट्रू होगी। और जो है वो चेक करता है हमारा यहाँ पर किस तरीके से काम करता है कि आप उसको या तो लेफ्ट या फिर राइट, दोनों तरफ में से कोई भी एक कंडीशन है ट्रू रिटर्न कर दिया तो वो पूरी कंडीशन को ट्रू बना देगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, होप है आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम इफ कंडीशन की, ठीक है। इफ कंडीशन क्या होती है, देखिए प्रोग्रामिंग के अंदर हम इफ कंडीशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अ, जैसे कि इसकी एक रियल एग्जांपल की बात करें, सपोज मैं एक कैलकुलेटर सिस्टम बना रहा हूँ जहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास यूज़र 3 इनपुट सेंड कर रहा है, एक नंबर 1, नंबर 2, तीसरा ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर सेंड कर रहा है। ऑपरेटर जो है वो मेरा प्लस हो सकता है, ऑपरेटर मेरा माइनस हो सकता है, ऑपरेटर मेरा मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक कैलकुलेटर सिस्टम बनाएंगे।
या उससे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं हम, इस पे बाद में आते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा, लेट लेट और वेर कॉन्स्ट हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अच्छा, लेट और वेर कॉन्स्ट का अंदर क्या डिफरेंस होता है, वार जो होता है हमारा वो ग्लोबल स्कोप होता है, यानी कि अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया, पहले हमने फर्स्ट क्लास के अंदर विदाउट लेट वेर कॉन्स्ट यूज किया था वेरिएबल को इस तरीके से, तो ये भी हमारा काम कर रहा था, लेकिन इसका इशू क्या आ रहा था, ये वाला वेरिएबल हमारा ग्लोबल स्कोप के अंदर डिफाइंड होता है। सपोज अगर मैं इसको यहाँ पर एक स्कोप के अंदर बना लेता हूँ, एक ब्लॉक के अंदर बना लेता हूँ कि ये मेरी एक इफ कंडीशन है और इफ कंडीशन ट्रू, ठीक है। इफ हमारे पास एक टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग के अंदर जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं, कंडीशन ट्रू होगी तभी उसका कोड चलेगा। अगर अभी हम यहाँ पर देखें स्क्रीन के ऊपर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने नेम, अच्छा नेम सेंस नहीं बना रहा इंटीजर वैल्यू के लिए, तो मैं इसको नम कर देता हूँ, ठीक है। आउटपुट हम देखें तो हमें 10 दिख रहा है, यानी कि हमारा ये वाला कंपाइलर इसके पास आ रहा है, कंडीशन में ट्रू मिल रहा है, तो वो इसका ब्लॉक को रन कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, अब ये वाला कोड नहीं चलेगा, ठीक है। इफ के अंदर अगर फॉल्स आ जाता है तो इफ का जो बॉडी है जिसके अंदर कोड लिखा हुआ है वो रन नहीं होती। अगर इफ के अंदर ट्रू आ जाए, अब ट्रू अभी मैं लिख रहा हूँ, हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि 5 = 5, ये कंडीशन क्या है, ट्रू रिटर्न करेगी, मीन्स आपका कोड चल रहा है। अगर मैं कह देता हूँ 3 ≠ 3, कंडीशन फॉल्स है, कोड नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इस पैरेंथेसिस के अंदर इफ को क्या चाहिए होता है, ट्रू चाहिए होता है। अब यहाँ पर इसको अगर ट्रू नहीं मिल रहा तो ये आपका कोड रन नहीं करेगा, ट्रू अगर इसको यहाँ पर मिल जाता है तो ये आपके कोड को रन कर देगा जो इसके ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम लेट वेर कॉन्स्ट के बगैर वेरिएबल बना रहे हैं तो ये ग्लोबल स्कोप में आपका डिफाइंड होता है। अब ये ग्लोबल स्कोप वेरिएबल क्या होता है, तो इसको अगर हम समझें, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करा हुआ है, ठीक है। अब ये इसका स्कोप क्या होना चाहिए, ये इस ब्रैकेट के अंदर ही यूज होना चाहिए। अगर मैं बाहर भी नंबर को प्रिंट करूं तो हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो नंबर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हम इधर आते हैं, कंडीशन मेरी जो है वो फॉल्स हो रही है, इसको अगर ट्रू कर देते हैं जी। तो यहाँ पर मेरा जो एक वेरिएबल बना, ये वाला मेरा वेरिएबल बना जो कि यहाँ पर प्रिंट हुआ, फिर वो बाहर भी प्रिंट हो रहा है। भाई वो वेरिएबल का क्या होना चाहिए, यहाँ तक स्कोप होना चाहिए। सपोज मैं कंडीशन के लिए वेरिएबल बना रहा हूँ जिसको मैं इस ब्लॉक के अंदर ही यूज करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो तो बाहर भी एक्सेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको लेट वर कॉन्स्ट कोई भी कीवर्ड असाइन नहीं करा, तो वो आपके ग्लोबल स्कोप में जा रहा है। फिर हमें क्या करना चाहिए, हम इनको, हमारे पास तीन कीवर्ड्स होते हैं, वार, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। इसको हमने क्लास में डिस्कस किया था डिटेल के अंदर। तो वार जो है हमारे पास, अगर मैं इसको वार के साथ बनाता हूँ, ठीक है, अब क्या हो रहा है, सेम ही काम हो रहा है, ये भी ग्लोबल स्कोप में जा रहा है। अच्छा, और अगर मैं एक वेरिएबल यहाँ पर बना देता हूँ कि भाई वार नम 23, उसके बाद मैंने इसको क्या करना है, ऊपर प्रिंट करवा देना है। तो फर्स्ट मेरी जो वैल्यू आ रही है वो 23 आ रही है, फिर 10 आ रहा है, और उसके बाद अगेन मुझे 10 रिसीव हो रहा है। हो क्या रहा है, यहाँ पर मेरी जो वैल्यू है वो 23 ओरिजिनल प्रिंट हो रही है। उसके बाद हमने जो कंडीशन के अंदर वैल्यू को चेंज करा, ठीक है, हमने यहाँ पे चेंज करा तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, ये वैलिड है। लेकिन बाहर क्या होना चाहिए, बाहर इसकी वैल्यू 23 रहनी चाहिए, क्योंकि इसको स्कोप बाउंड स्कोप के अंदर हम चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि ये स्कोप के अंदर 10 हो जाए, बाहर मुझे 23 एक्सेस हो। तो वार ये वाला फीचर हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम यूज करेंगे वार की जगह लेट। वार की क्या है, साइड इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स यानी कि वो आपको एक तो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल बना रहा है, ठीक है, दूसरा सेम नाम का वेरिएबल दोबारा बना देगा, कोई एरर नहीं देगा। तो इस तरीके के कुछ एरर्स होते हैं जिसमें हम वार को यूज नहीं करते, हम लेट को यूज करते हैं। अब मुझे क्या मिलेगा, मेरी वैल्यू फर्स्ट टाइम पे 23 है, देन ब्लॉक के अंदर क्या हुआ, 10 हो गई, और उसके बाद
23। ठीक है, अगर मैं ग्लोबल वाले को ख़त्म कर देता हूँ तो मेरा ये वाला जो है 10 वो प्रिंट होगा, लेकिन बाहर जो मैंने 10 प्रिंट करा हुआ है वो नहीं होगा। यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा, नंबर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लाइन नंबर 14 पे, यानी कि 14 के ऊपर वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो कहाँ पर बना हुआ है, वो इस ब्लॉक के अंदर बना हुआ है। तो लेट हमारा वेरिएबल का स्कोप, हम ब्लॉक स्कोप क्रिएट करता है, और डुप्लीकेट नेम के वेरिएबल दोबारा अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो एरर जनरेट करता है। तो इस तरीके से हम लेट को यूज़ करते हैं वेरिएबल बनाते वक्त। ठीक है, ये हमें यूज़ करना ज़रूरी होता है, वरना फिर हमारा वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में चले जाता है, बेड प्रैक्टिस हो जाती है। तीसरा हमारे पास है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट सिंपल है, आप इसका जो नाम है, इसका वर्किंग स्टाइल जो है वो लेट की तरह ही है, बस लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस ये है, लेट की वैल्यू हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट, अच्छा जी, तो लेट की हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट मैंने यहाँ पर 10 रखा है, देन मैं क्या करता हूँ, नम को चेंज कर देता हूँ। नम में पहले 10 स्टोर था, मैंने नम में 31 स्टोर कर दिया, तो अभी मेरा आंसर क्या आने वाला है, 31। ठीक है, अच्छा, अगर यही काम मैं कॉन्स्ट के साथ करता हूँ, अगर मेरा वेरिएबल कॉन्स्ट में बना हुआ होता, कॉन्स्ट के साथ बना हुआ होता, तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं, ये पॉसिबल नहीं था, मेरे पास एरर आ गया होगा। वो बोला असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टाइप के वेरिएबल को असाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांस्टेंट का सिंपल मतलब ही यही है कि अ, हम अपने वेरिएबल को डेटा दोबारा असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कांस्टेंट रहता है वो। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। अच्छा, हम इफ पे बात कर रहे थे, हमने ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर की बात करी, देन इफ के ऊपर बात करते हैं, इफ क्या होता है। तो इफ का हम कब यूज़ करते हैं, जैसे कि सपोज मैं एक वोटिंग सिस्टम बना रहा हूँ, वोटिंग सिस्टम के अंदर मेरे पास यूज़र क्या इंटर करेगा, एज इंटर करेगा, वो अपनी एज इंटर कर रहा है, मुझे चेक करना है कि वो यूज़र जो है वो वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। सपोज वो यूज़र 18 से लेस देन है, उसकी जो एज है वो 18 से कम है, तो वो हम उसको एक्सेस नहीं दे सकते वोटिंग का, अदरवाइज उसको एक्सेस दे देते हैं वोट करने का। तो एक प्रोग्राम इसको बनाते हैं और इस कंडीशन को समझते हैं। यहाँ पर मैंने वेरिएबल क्रिएट करा एज, और एज के साथ उसकी मैंने एज रख ली 17। ठीक है, या 17 से मैं कर देता हूँ 19। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे लगेगी। ठीक है, हमारा इफ का सिंटैक्स क्या होता है, हम इफ लिखते हैं पैरेंथेसिस, उसमें हमारी कंडीशन आती है, जैसे कि मुझे चेक करना है कि ये जो एज है, इसमें जो डेटा स्टोर है जो कि 19 है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर वेरिएबल में कंटेनर को चेक करें कि कंटेनर में जो डेटा स्टोर है, अगर वो डेटा 18 से ग्रेटर है या फिर 18 के बराबर है, तो क्या होना चाहिए, हमें यहाँ पे एक मैसेज दिखना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू कैन वोट, एल्स। एल्स क्या होता है, अच्छा, जब हम इफ कंडीशन लिखते हैं, इफ कंडीशन के अंदर हमारी कंडीशन होती है, कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हमें क्या मिलने वाला है, ये वाला जो ब्लॉक है इसका, ये वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है, जो इससे कि अभी एक लाइन लिखा हुआ है, अगर 1000 लाइन भी लिखी हुई है, कंडीशन ट्रू होती है, ये तभी रन होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन सपोज फॉल्स हो जाती है, फॉल्स कैसे होगी, मैंने कहा कि मेरी यहाँ पर यूजर की एज कितनी है, 17। अब ये क्या होने वाली है, ये फॉल्स होने वाली है। हम कह रहे हैं कि एज या तो 18 से बड़ी हो या फिर उसके बराबर हो, तभी आपने ये मैसेज प्रिंट करना है, अदरवाइज आपने एल्स के अंदर चला जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एज मैंने कम कर दिया, अब ये फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स के अंदर क्या होता है, एल्स में हम कभी भी कंडीशन नहीं देते, जैसे कि मैंने यहाँ पर इफ के अंदर कंडीशन दी हुई है, एल्स के अंदर कभी भी कंडीशन नहीं आती। यहाँ पर सिंपल आप अपना कोड लिख सकते हैं जो आप इफ के फॉल्स होने के ऊपर रन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, तो ये हो गया, यू कैन नॉट वोट। अब आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है, यू कैन नॉट वोट, क्यों, क्योंकि एज जो है वो क्या है, 17, यानी कि 18 के ना बराबर ना 18 से ज़्यादा, 18 से कम है, मीन्स कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे हमें फॉल्स मिल गया। अब एल्स हम क्यों लगा रहे हैं, कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमें पता भी तो चलना चाहिए कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उसके बाद एल्स वाला कोड चलेगा, एल्स वाला मैसेज प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा, ट्रू अगर मुझे करना है इसको, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया 19, कंडीशन ट्रू। अच्छा, अगर मैं 18 कर दूँ,
तो भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको बड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक और प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं कहूँगा अ, हम कुछ वेरिएबल्स का कंपैरिजन कराते हैं कि अगर मेरा वेरिएबल जो है, जैसे कि सपोज मेरे पास लेट ए इक्वल टू 10, इसी तरीके से मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं और सेम नाम के वेरिएबल हम लेट में नहीं बना सकते। ठीक है, अगर यहाँ पर अभी हम देखें तो मेरे पास एरर आ रहा होगा, बोल रहा है ए इज ऑलरेडी डिफाइंड डिक्लेयर। ठीक है, तो हम सेम नाम के वेरिएबल्स नहीं डिफाइन कर सकते। तो सेकंड बी हो जाएगा, थर्ड सी हो जाएगा। वेरिएबल्स की वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, बट वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ मुझे चेक करना है इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए। हमें अभी नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हमारे पास इस तरीके के केसेस आते हैं जिसमें हमें डेटा का नहीं पता होता, बस हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे थे, हमें चेक करना था कि इस वेरिएबल में डेटा जो आ रहा है, जो फ्रंट एंड से यूज़र रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है या फिर हमारे पास क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड आ रही है, उसके अंदर डेटा क्या है वो हमें नहीं पता होता। हम सिंपल कंडीशन लगाते हैं, तो कंडीशन के ऊपर जो भी डेटा होता है उस पर कंडीशन ट्रू होती है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ए को चेक करूंगा, तो कंडीशन क्या बनेगी, ए इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, और उसके साथ एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन भी क्या होना चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बी ग्रेटर देन सॉरी ए ग्रेटर देन सी, यानी कि हमने ए को बी से भी कंपेयर कर लिया और सी से भी कंपेयर कर लिया। अगर ए के अंदर वैल्यू ग्रेटर हुई तो क्या हो जाएगा, हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होगी और मैसेज प्रिंट होना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पर मैं टेम्पलेट लिटरल्स को यूज़ करूँगा जिसमें मैं मैसेज प्रिंट करूँगा ए इज़ ग्रेटर बी एंड सी, और ए की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। एल्स इफ, एल्स में हमें क्या कर देना, हमें यहाँ पे कर देना है बी, बी को कंपेयर करना है ए से और बी को कंपेयर करना है सी से। मैसेज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी बी की। ठीक है, वेरिएबल हमारा स्मॉल के अंदर है। इसी तरीके से हमारी जो थर्ड कंडीशन बनेगी उसमें क्या होगा, सी इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ए। तो मैसेज क्या हो जाएगा, सी इज ग्रेटर देन बी एंड ए, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो ए है वो 10 है, 10 और बी जो है वो 20 है, तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं होगी क्योंकि एंड जो है वो दोनों तरफ ट्रू देखता है। अच्छा, इस तरफ ये मैसेज नहीं आएगा। देन सेकंड वाली में क्या होगा, बी जो है ए से ग्रेटर है। ठीक है, बी जो है ए से ग्रेटर है। और एक सेकंड, यहाँ पे एक मिस्टेक, क्या मिस्टेक हुई है, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो बी जो है वो ए से ग्रेटर है, मीन्स ये वाली कंडीशन ट्रू, लेकिन बी सी से क्या है, लेस देन है, तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये भी नहीं चलने वाली। सी वाली कंडीशन में आते हैं, तो सी जो है ग्रेटर है बी से एंड सी जो है ग्रेटर है ए से, मीन्स दोनों तरफ कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो हम यहाँ पर लास्ट में एल्स लिखेंगे, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं आने वाली। इफ एल्स के अंदर आती है, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं आती। यहाँ पर इसमें हमारे पास इफ एल्स इफ इसके अंदर कंडीशन आती है और इफ के अंदर आती है। एल्स जो होता है वो हमारा लास्ट पार्ट होता है, यानी कि जब सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, सपोज सी इनके बराबर भी नहीं, इनसे भी ग्रेटर नहीं हुआ या इक्वल हुआ सी की, अगर मैं वैल्यू इस तरीके से कर देता हूँ,
कि भाई सी जो है 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इक्वल वाली कंडीशन में चले जाएगा, तो मैं यहाँ पर अभी तो खैर वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो फिर हमारा एल्स चलेगा, मीन सी भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कि ऑल वैल्यूज इक्वल। ठीक है, एरर यहाँ पे शो हो रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड एंड एल्स। तो कर्ली ब्रैकेट है मेरे पास, यहाँ पर सी मैंने कैपिटल कर दिया है, सी मैंने कैपिटल कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लाइन नंबर 41 के ऊपर एल्स। एक एल्स के अंदर हमने सेंटेंस का मिस्टेक कर दी। अच्छा जी, स्पेस का वो मेरे से मिसिंग हो गया था, जिसकी वजह से एरर आ रहा था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी जो है, सी इज ग्रेटर देन बी एंड ए, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, 30। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाला एक अपना एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि इफ कंडीशन कैसे काम करती है। हमारे पास अगर दो ही कंडीशन हो, जैसे कि इस वाले सिस्टम में हमारे पास या तो यूज़र 18 से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, तो दो ही कंडीशन थी, वहाँ पर हम इफ एल्स यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे पास दो से ज़ायद कंडीशन आ जाती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इफ और एल्स इफ यूज़ करते हैं, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अपने लेक्चर को रखते हैं, ये हमने क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था ये चीज़ों को। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम नेस्टेड इफ और फिर हम लूप्स की बात करेंगे। ठीक है, लूप्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।